हाँ, राम राम, नमस्कार। आज अपने फिर राजस्थान जीके में नए टॉपिक के साथ राजस्थान के वाद्य यंत्र। राजस्थान के वाद्य यंत्र बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी कंपटीशन में 2 3 4% निश्चित तौर पर पूछ लिए जाते हैं। देखो, वाद्य यंत्र, ये वाद्य यंत्र है क्या? संगीत को या गायन को सुर और ताल देने के लिए और उसके बीच में ध्वनि की जाती है, यानी इनको वाद्य यंत्र कहते हैं। एक सामान्य सी इनको साज बाज भी कहते हैं। वाद्य यंत्रों को साज बाज, एक सामान्य सी कहावत है, साज बाज के बिना राग नहीं। साज बाज के बिना राग नहीं, यानी ये राग को मधुर बनाते हैं वाद्य यंत्र। अब देखो, वाद्य यंत्र प्रकार कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। ये बजाने के यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जिनमें चमड़ा मढ़ा होता है, वो अवनद वाद्य यंत्र होते हैं। जिनमें चमड़ा मढ़ा होता है वो अवनद वाद्य यंत्र होते हैं। दूसरा, तत्वाद्य यंत्र या तत्वाद्य। तत् का मतलब तार, यानी जो जिनमें बजाने के लिए तार का प्रयोग होता है। तार का प्रयोग होता है या धुन निकालने के लिए तार का प्रयोग होता है, एक ही मतलब है। फिर देखना, तीसरा, सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर का मतलब हवा या फूंक। ये कौन से होते हैं? जो हवा या फूंक से बजाए जाते हैं, जैसे बीड़, पुंगी। ये हवा या फूंक से बजाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। 4 नंबर, घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र, ये घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जो किसी धातु से निर्मित होते हैं, लोहा, कांसा, पीतल, इस तरह से। घन वाद्य यंत्र धातु से निर्मित होते हैं। तो वाद्य यंत्र सबसे पहले कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अवनद वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र जिनमें चमड़ा मढ़ा होता है, अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तत्वाद्य यंत्र जिसमें तार का प्रयोग होता है, तत्वाद्य यंत्र होते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र जो हवा या फूंक से बजाए जाते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। घन वाद्य यंत्र धातु से निर्मित, जैसे मंजीरा, ये इस तरह के घन वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्न किस तरह से पूछते हैं। निम्न में से कौन सा अवनद वाद्य यंत्र नहीं, निम्न में से कौन सा घन वाद्य यंत्र है? तो सभी का लगभग का ज्ञान होना चाहिए। फिर ज्यादातर मांगलिक अवसरों के ऊपर किसी देवी देवता की फड़ का वाचन करते समय किसी जाति जनजाति के कुछ विशिष्ट वाद्य यंत्र हैं कि इस वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन सी जाति करती है, कौन से मेले में किया जाता है, किस संप्रदाय के लोग करते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहले अवनद वाद्य यंत्र, ये कौन कौन से हैं? अवनद वाद्य यंत्र, इनमें कौन कौन से आते हैं? अवनद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जिनमें चमड़ा मढ़ा होता है, अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इनमें 1 नंबर देखो, नंबर 1, मांदल। नंबर 1, मांदल। अवनद वाद्य यंत्रों में मांदल। अब देखो, ये मांदल किस तरह का होता है? ढोलक के समान। ये इस तरह से, ये मांदल ढोलक के समान होता है। और ये बना हुआ किससे होता है? इसका जो खोल है ये मिट्टी से,
पूर्णतः मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र। इसका पहला क्वेश्चन हो गया, पूर्णतः मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र। इसका ये जो खोल होता है ये किसका बना होता है? मिट्टी का। इसके दोनों तरफ ये चमड़ा मड़ा होता है, दोनों तरफ चमड़ा, दोनों तरफ चमड़ा मड़ा होता है। तो दोनों तरफ चमड़ा मंडा होता है। इस मादल के दोनों तरफ चमड़ा मंडा होता है। इसके दो व्यास होते हैं, एक व्यास ये छोटा व्यास, ये दूसरा बड़ा व्यास। इसके दो व्यास होते हैं, एक छोटा व्यास और दूसरा बड़ा व्यास। ठीक है। अब देखो, इसको बनाने के लिए अपने राजस्थान में इस मांदल को बनाने के लिए मोलेला गांव जो है कहां पर? राजसमंद में है। तो मांदल निर्माण के लिए राजस्थान में कौन सा गांव या कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? मोलेला। तो मांदल निर्माण हेतु मोलेला है कहां पर? राजसमंद प्रसिद्ध है। मोलेला राजसमंद प्रसिद्ध है। देखो, एक मोलेला कला भी है, मोलेला कला। ये मोलेला कला क्या है? ये कच्ची मिट्टी के बर्तनों को पकाकर ठोस रूप प्रदान करना। यानी पहले कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, फिर उनको अग्नि में पका करके ठोस रूप दिया जाता है। इस कला को क्या कहते हैं? मोलेला कला। और ये प्रसिद्ध कहां की है? मोलेला गांव राजसमंद की। तो ये अवनद भी इसी तरह का है। पहले कच्ची मिट्टी का खोल बनाया जाता है, गोल पाइप के समान मोटा पाइप, एक तरफ से पतला व्यास, दूसरी तरफ से मोटा व्यास। तो फिर उसको अग्नि में पकाकर ठोस रूप बनाया जाता है। तो बीच में ये तो मिट्टी का, और ये दोनों तरफ चमड़ा मड़ा होता है। एक तरफ छोटा व्यास, दूसरी तरफ बड़ा व्यास। ये शिव पार्वती का वाद्य यंत्र माना जाता है। शिव पार्वती का वाद्य यंत्र। मांदल किसका वाद्य यंत्र माना जाता है? शिव और पार्वती का वाद्य यंत्र माना जाता है। फिर देखो, इसके ऊपर और क्या प्रश्न बनता है? भील जनजाति के लोग गौरी नृत्य में इसको बजाते हैं। भील जनजाति के लोग गौरी नृत्य में बजाते हैं। यानी भीलों द्वारा गौरी नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसकी डोडी में तनाव के लिए लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। इसकी डोडी में दोनों तरफ तनाव के लिए लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। डोडी में तनाव के लिए लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो मांदल वाद्य यंत्र में डोडी में तनाव के लिए किसके गुटके डाले जाते हैं? लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। देखो, मांदल ये ढोलक के समान होता है, मिट्टी से बना होता है, मिट्टी से बना खोल, एक तरफ से व्यास छोटा, एक तरफ से व्यास बड़ा। तो पहला क्वेश्चन, पूर्णतः मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? मांदल। दोनों तरफ चमड़े से मंडा होता है, एक तरफ छोटा व्यास, दूसरी तरफ बड़ा व्यास। मांदल निर्माण हेतु राजस्थान का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? मोलेला गांव राजसमंद के अंदर है। ये शिव और पार्वती का वाद्य यंत्र माना जाता है। और भील जनजाति के लोग गमरी नृत्य में इसको बजाते हैं। किसको? मांदल वाद्य यंत्र को बजाते हैं। ठीक है। अब देखो, वह वाद्य यंत्र कौन सा है जिसकी डोडी में तनाव के लिए
और लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो वह वाद्य यंत्र भी कौन सा है? मांदल वाद्य यंत्र है। अब इसके बाद में दूसरा अवनद वाद्य यंत्र की बात करते हैं, ये मृदंग। दूसरा मांदल के बाद में एक नंबर वाद्य यंत्र मांदल, दूसरा मृदंग, दूसरा मृदंग। ये भी मांदल या ढोलक के ही समान है, लेकिन ये मिट्टी से बना हुआ नहीं होता। ढोलक के ही समान है ये भी, लेकिन मिट्टी से बना नहीं होता। ये लकड़ी का के खोल का बना होता है, और इसका भी एक व्यास छोटा और एक व्यास बड़ा होता है। इस तरह से ये मांदल, लेकिन ये मर्दन के समान है, लेकिन लकड़ी का बना हुआ नहीं होता। ये सॉरी, ये मिट्टी का बना हुआ नहीं होता। मर्दन, इसको पखावज भी कहते हैं। मर्दन, इसका दूसरा नाम पखावज भी है। मर्दन या पखावज है। ढोलक के समान, लेकिन एक व्यास बड़ा एक छोटा। ढोलक में दोनों व्यास बराबर होते हैं। ढोलक के समान, लेकिन एक व्यास बड़ा एक छोटा होता है। ढोलक के समान, लेकिन एक व्यास बड़ा और एक छोटा। किसका? मर्दन का। अब देखो राजस्थान, फिर इसके ऊपर और क्या पसंद बनते हैं? दोनों तरफ ये जो कुंडी है, दोनों तरफ ये जो कुंडी है, इस कुंडी के यहां पर एक तरफ स्याही, कुंडी के एक तरफ स्याही व दूसरी तरफ आटा लगाया जाता है। दूसरी तरफ आटा लगाया जाता है। ये जो कुंडी है, चमड़ा मढ़ा होता है दोनों तरफ, तो चमड़े पर एक तरफ तो स्याही, बड़ी साइड में स्याही, और एक तरफ अंदर गीला आटा लगाया जाता है। ठीक है, तो ढोलक के समान, लेकिन एक व्यास बड़ा एक छोटा। मर्दन का, कुंडी के एक तरफ स्याही और दूसरी तरफ क्या लगा होता है? आटा लगा होता है। एक मुंह को नर कहते हैं, दूसरे मुंह को नारी कहते हैं। इसके दो मुंह हो गए, एक और दो। एक मुंह, इसको क्या कह दिया? नर, और दूसरे मुंह को क्या कहते हैं? नारी। जिस प्रकार से नर और नारी, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक से गाड़ी चल नहीं सकती, उसी प्रकार से इसको दोनों तरफ से बजाया जाता है। एक तरफ से बजाने से संगीत की धुन निकलती नहीं, तो नर और नारी कहते हैं। एक मुंह को नर, दूसरे मुंह को नारी कहते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है? प्रसिद्ध, राजस्थान में प्रसिद्ध पखावज वादक पुरुषोत्तम दास। राजस्थान में प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है? पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका संबंध मर्दंग या पखावज वाद्य यंत्र से है। ठीक है, फिर देखो इसके बाद में तीसरा वाद्य यंत्र ढोलक। ढोलक देखो, ये भी इसी तरह से एक खोल होता है लकड़ी का पोलाकार। ये बीज, सवन या सुपारी या बड़ के तने को, बीज, सवन ये पेड़ों के नाम है, या बड़ सुपारी के तने को पोलाकर या खोल बनाया जाता है, या खोल बनाया जाता है ढोलक। इस तरह से इसके भी दोनों तरफ
चमड़ा मंडा होता है। दोनों तरफ बकरे की खाल मंडी जाती है। पराई दोनों तरफ बकरे की खाल मंडी जाती है। ढोलक के दोनों तरफ ये जो खाल है, ये किसकी खाल है? बकरे की खाल मंडी जाती है। दोनों तरफ बकरे की खाल मंडी जाती है। ढोलक के दोनों तरफ बकरे की खाल मंडी जाती है। ठीक है, तो ढोलक ये बीज, सवन, सुपारी या बड़ के तने को पोला करके, बीज से उसको खोखला करके, और उसके दोनों तरफ और ये बकरे की खाल मंड के बनाया जाता है, और फिर इनको ऊपर थाप दे करके हाथ से इसको बजाया जाता है। ये लय और ताल देने के लिए हारमोनियम के साथ, शहनाई के साथ प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। फिर देखो डमरू। ये डमरू क्या है? इस तरह से बीच में संकरा होता है, और इसके भी दोनों तरफ चमड़ा मंडा जाता है, और डमरू के बीच में दो रस्सियां लटकी होती हैं। जिसको हिलाने पर ये रस्सियां एक इधर साइड में लगती है, दूसरी इधर साइड में लगती है, और ये बजता है डमरू। देखो, विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है ये डमरू। विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है डमरू। विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है ये डमरू। विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? डमरू। ये शिव का वाद्य यंत्र है। शिव का वाद्य यंत्र है डमरू। विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र शिव का वाद्य यंत्र है। बीच के पतले हिस्से में दो गांठ वाली रस्सी होती है। ये बीच का जो पतला हिस्सा है, इसको बीच से पतला होता है ये हिस्सा, इसका इस तरह से, और भी दोनों तरफ बराबर व्यास, बीच से पतला हिस्सा, और इस पतले हिस्से के ऊपर दोनों तरफ गांठ वाली रस्सी होती है। ये रस्सी, इसके ये गांठ, ये रस्सी, इसके ये गांठ। अब इसको इस तरह से यदि लाया जाएगा तो ये रस्सी यहां पर लगेगी, ये रस्सी यहां पर लगेगी। तो डमरू विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, और ये किसका वाद्य यंत्र है? भगवान शिव का वाद्य यंत्र माना जाता है। ठीक है, फिर इस डमरू को यदि छोटा बना दिया जाए तो उसको कहते हैं डुगडुगी। डमरू का छोटा रूप, डमरू का छोटा रूप क्या कहलाता है? डुगडुगी, यानी जो इससे बिल्कुल छोटा होता है। डमरू का छोटा रूप क्या होता है? डुगडुगी। तो अवनद वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनके दोनों ओर चमड़ा मंडा होता है। पहला मांदल, दूसरा मृदंग, तीसरा ढोलक, चौथा ये डमरू। और डमरू के छोटे रूप को क्या कहते हैं? डुगडुगी। और विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र भी कौन सा है? डमरू। ध्यान रहे, विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? डमरू। और डमरू का छोटा रूप क्या कहलाता है? डुगडुगी कहलाता है। अब देखो, इसके बाद में 5 नंबर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र है ताशा। 5 नंबर अवनद वाद्य यंत्र ये क्या है? ताशा। ये ताशा देखो किस प्रकार का होता है? परात नुमा होता है। परात नुमा, परात, आटा लगाने की जो परात होती है, उस परात नुमा होता है ये आकृति, परात नुमा। ताशा, इसकी आकृति कैसी होती है? परात नुमा आकृति का होता है। ये मिट्टी या लोहे के चपटे कटोरे, बड़ा जो कटोरा होता है, इसके ऊपर भी बकरे की खाल मंडकर बनाया जाता है। ये परात नुमा, उसके किनारे उभरे होते हैं, और इसके ऊपर चमड़ा मंडा जाता है।
चमड़ा मंडा जाता है। तासा, इसकी आकृति परातनुमा, इसके ऊपर चमड़ा मंडा जाता है। और इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, मुहर्रम अवसर पर मुसलमान जब ये ताजिए निकालते हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तासा। इसके ऊपर ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। मुहर्रम पर मुसलमान जब ताजिए निकालते हैं, तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा, तासा। और ताजिए जब निकालते हैं मुसलमान तो अंत में दुख या गम का माहौल होता है। तो ये दुख या गम में बजाया जाने वाला एकमात्र वाद्य यंत्र है। दुख में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, तो इसका उत्तर भी क्या होगा, तासा। दुख या गम में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र भी कौन सा है, तासा। तो तासा, इसकी आकृति परात नुमा होती है, इसके ऊपर और बकरे की खाल को मंडकर बनाया जाता है, लोहे के चपटे किनारे होते हैं। और अब देखो, एकमात्र गम में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, तासा। इसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। फिर देखो इसके बाद में डैरू, इसके बाद में अगला वाद्य यंत्र कौन सा है, डैरू। ये डैरू देखो, ये डमरू का ही बड़ा रूप है, डमरू का ही बड़ा रूप है। आम की लकड़ी का बना होता है और डमरू का ही बड़ा रूप है। जैसे ये डमरू छोटा और टैरू उससे बड़ा होता है। इसके ये एक तरफ चमड़ा मड़ दिया, दूसरी तरफ चमड़ा मड़ दिया, बीच में इसको रस्सियों से कसा जाता है। इस तरह से ये रस्सियां पकड़ी जाती हैं और इन लकड़ियों से फिर इन दोनों को इस साइड में इस साइड में बजाया जाता है। ठीक है, देखो टैरू, डमरू का बड़ा रूप। पहला क्वेश्चन, डमरू का बड़ा रूप क्या कहलाता है, टैरू कहलाता है। इसका दूसरा प्रश्न, ये आम की लकड़ी का बना होता है, आम की लकड़ी का बना होता है। इसके ऊपर अगला प्रश्न, इसके साथ छोटी थाली या कांसी का कटोरा बजाया जाता है। तो डैरू के साथ और ताल देने के लिए क्या बजाया जाता है, छोटी थाली या कांसी का कटोरा बजाया जाता है। साथ में छोटी थाली या कांसी का कटोरा छोटी थाली या कांसी का कटोरा बजाया जाता है। किसके साथ, इस टैरू के साथ बजाया जाता है। ठीक है, अब इसको ज्यादातर बजाते कौन है, भील व गोगा जी के भोपे भक्त इसको बजाते हैं। भील व गोगा जी के भोपे बजाते हैं। भील व गोगा जी के भोपे बजाते हैं किसको, टैरू को। तो डमरू का बड़ा रूप आम की लकड़ी का बना होता है, साथ में छोटी थाली या कांसी का कटोरा ताल देने के लिए बजाया जाता है। भील व गोगा जी के भक्त, भोपे भक्त इसको बजाते हैं। फिर देखो चंग, 7 नंबर चंग। अब इस चंग को और क्या कहते हैं, डप। चंग को और क्या कहते हैं, टप। ये चंग या टप क्या है, चंग या टप ये भी लग गोल आकृति का इस तरह से होता है, चंग या टप। इसके भी ये गोल किनारे उभरे होते हैं और बीच में चमड़ा मंडा जाता है।
बीच में चमड़ा मढ़ा जाता है, परात से थोड़ा बड़ा होता है, चंग या टप। अब चंग या टप शेखावाटी में होली के अवसर पर इसको बजाया जाता है। शेखावाटी में होली अवसर पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? चंग या टप। इस तरह से चंग या टप, इस तरह से शेखावाटी में होली के अवसर पर प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? चंग या टप। फिर देखो खंजरी, 8 नंबर खंजरी, ये बहुत आसान है। इस चंग या टप का जब छोटा रूप कर दिया जाए इस तरह से, यानी ये छोटी चंग होती है एक तरह से खंजरी, ये चंग का छोटा रूप, और इसको काल बेलिया लोग बजाते हैं। चंग का छोटा रूप क्या होता है? खंजरी। इसको बजाते कौन है? काल बेलिया। काल बेलिया लोग खंजरी, काल बेलियों का वाद्य यंत्र है ये, ठीक है। फिर देखो इसके बाद में ये अगला अवनद वाद्य यंत्र है नौबत। अगला अवनद वाद्य यंत्र है नौबत। नौबत देखो ये क्या होता है? नौबत धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी पर पैसे की खाल से मंडकर तैयार किया जाता है, यानी धातु की अर्ध अंडाकार, ये कोई धातु की अर्ध अंडाकार, अब इसके ऊपर ये चमड़ा मंडा जाता है, ये चमड़ा, और फिर इसको डंडियों से बजाया जाता है। ये क्या है? नौबत। नौबत। इसका पहला क्वेश्चन, धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी पर पैसे की खाल से मंडकर तैयार किया जाता है, और चमड़ा है, ये चमड़ा, इस चमड़े को फिर डोरियों से कसा जाता है। चमड़े को इसके दोनों तीनों चारों तरफ डोरियों से कसा जाता है, डोरियां होती हैं। तो नौबत धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी पर पैसे की खाल से मंडकर तैयार किया जाता है, चमड़े को डोरियों से कसा जाता है। अब नौबत के ऊपर ये प्राय मंदिरों में आरती के समय दोनों हाथों द्वारा डंडियों का प्रयोग करते समय बजाया जाता है। मंदिरों में आरती के समय दोनों हाथों से डंडियों द्वारा बजाया जाता है। मंदिरों में डंडियों द्वारा इस तरह से दोनों हाथों से पीट पीट करके बजाया जाता है आरती के समय। फिर देखो इसके बाद में अगला 10 नंबर अवनद वाद्य यंत्र तबला। तबला, ये तबले का आविष्कारक था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी विद्वान था। अमीर खुसरो इसको तूती ए हिंद, तूती ए हिंद, हिंदुस्तान का तोता भी कहते हैं। तूती ए हिंद, इसको हिंदुस्तान का तोता भी कहते हैं। पहेलियों और मुकरियों का साहित्य में प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति यही था, ठीक है। और पहला मुसलमान जिसने अपने साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया था, ये भी कौन था? अमीर खुसरो, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार है, इसने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम खजाइनुल फुतूह। खजाइनुल फुतूह, इसको खुतूहुत उल फुतूह भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अगला अवनद वाद्य यंत्र नगाड़ा। अगला अवनद वाद्य यंत्र नगाड़ा, ये सुपारी के आकार, नौबत की भांति होता है, नौबत की भांति होता है। सामान्यतः दो एक साथ, एक छोटा एक बड़ा, ये सामान्यतः दो एक साथ बजाए जाते हैं। ये भी देखो सुपारी के आकार का और नौबत की भांति होता है ये नगाड़ा। इस तरह से प्राय दो एक साथ बजाए जाते हैं, एक छोटा एक बड़ा। नगाड़ा सुपारी के आकार का, नौबत की भांति होता है, प्राय दो एक साथ बजाए जाते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। अब इसके ऊपर इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? राजस्थान में नगाड़े का जादूगर, राजस्थान में
नगाड़े का जादूगर राम किशन सोलंकी। राम किशन सोलंकी, और राम किशन सोलंकी है कहां के? पुष्कर अजमेर का है। राम किशन सोलंकी है कहां का? पुष्कर। और ये पुष्कर कहां पर है? अजमेर में है। नगाड़े का जादूगर, नगाड़ा नौबत की तरह ही होता है, एक प्राय बड़ा एक का व्यास छोटा, दो नगाड़े एक साथ बजाए जाते हैं। राजस्थान में नगाड़े का जादूगर राम किशन सोलंकी पुष्कर का है जो, ठीक है। रामलीला, ख्याल, नौटंकी ये समय बजाया जाता है। रामलीला, नौटंकी और ख्याल नाट्य के दौरान बजाया जाता है, के दौरान बजाया जाता है। इसके ऊपर ये जो चमड़ा मड़ा होता है, ये किसका होता है? पाड़े का चमड़ा। ये पाड़े का चमड़ा यानी छोटा पैसा होता है, उसका चमड़ा होता है ये। फिर देखो दोसा, अगला अवनद वाद्य यंत्र दोसा। ये दोसा क्या है? आम या फरास की लकड़ी के घेरे पर भैंस की खाल मंडकर बनाया जाता है। आकृति इसकी नगाड़े से मिलती जुलती है। आम या फरास की लकड़ी के घेरे पर भैंस की खाल मंडकर, आम या फरास की लकड़ी के घेरे पर, की लकड़ी के घेरे पर और भैंसे की खाल मंडकर, भैंसे की खाल मंडकर बनाया जाता है क्या? दोसा। इसकी आकृति नगाड़े से मिलती है। आकृति किससे मिलती है? नगाड़े से मिलती है। फिर देखो अगला 13 नंबर या अवनद वाद्य यंत्र तमम्मा। तमम्मा, ये तमम्मा क्या है? कढ़ाई के आकार का लोहे का बहुत बड़ा नगाड़ा होता है। कढ़ाई के आकार का लोहे का बहुत बड़ा नगाड़ा होता है ये तमम्मा, इस तरह का। इसके ऊपर फिर चमड़ा मढ़ा होता है, चमड़ा मढ़ा होता है। और युद्ध के समय ये युद्ध में बजाया जाता है। युद्ध वाद्यों के साथ जो अन्य वाद्य यंत्र बजते हैं वो तमम्मा, कढ़ाई के आकार का बहुत बड़ा वाद्य यंत्र यानी नगाड़े से भी बड़ा, और युद्ध के समय जो वाद्य यंत्र बजते हैं उनके साथ ये बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? तमम्मा।